हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम उत्तल लेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उत्तल और अवतल हम दोनों ही लेंस के बारे में अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? उत्तल लेंसों द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अब हमने यहाँ पे उत्तल लेंस लिया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तल लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी आप दोनों पढ़िएगा, उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है वो भी, और अवतल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है वो भी पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिए हैं: वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार। हम जो आपको प्रतिबिंब बताएंगे कैसे बनता है, किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? वस्तु की स्थिति के अकॉर्डिंग। वस्तु ही तो मैटर करती है कि जहाँ वस्तु रखी होगी उसी हिसाब से क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। आपका दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। बार बार यहाँ वर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए वास्तविक वर्ड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आभासी वर्ड यूज़ हो रहा है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो सबसे पहले मैं यही क्लियर कर देती हूँ कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कौन से हैं? जिन्हों सच में जो प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर सच में मिलती हैं और उनसे प्रतिबिंब बनता है, वो क्या कहलाता है? आपका वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि आप मूवीज़ देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, क्या है वो आपका? वो वास्तविक प्रतिबिंब है, सच में प्राप्त हो रहा है, आप देख पा रहे हैं मूवीज़। या आपके जो फोटोग्राफ्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं आपके? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी कैसा होता है? अब आपने अपना फेस देखा पानी में, आपको आभास हुआ कि आपका प्रतिबिंब बन गया, आप हट गए, वो प्रतिबिंब हट गया, तो वो एग्जैक्टली प्रतिबिंब नहीं बना। या आपने शीशे में अपना फेस देखा, आप शीशे के सामने आए, आपका प्रतिबिंब बना, आप शीशे के आगे से हट गए, वो प्रतिबिंब भी हट गया, तो क्या है वो? एक आभासी प्रतिबिंब, जिसको आप बोलते हैं वर्चुअल इमेज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं वस्तु की स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। अभी अनंत का मतलब क्या होता है हमें पता नहीं, वस्तु कहाँ रखी हुई है। हम दो रेखाएं ले लेते हैं कि अनंत से जो वस्तु रखी है वहाँ से दो प्रकाश किरणें आ रही हैं, जिसका हमें प्रतिबिंब प्राप्त करना है। अब यहाँ आप देखिए जितने भी डायग्राम्स हैं सब में क्या है? दो रेखाएं आएंगी। पहले तो हम कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे डायग्राम बनाए, क्या करें। तो शुरुआत में अब क्या करना है? एक तो उत्तल लेंस बना देना है। ये थोड़ा ज़्यादा मोटा बन गया, थोड़ा नॉर्मल सा बनाते हैं, उत्तल लेंस बनाते हैं। एक मुख्य अक्ष बना दो इसकी, दो रेखाएं होती हैं। एक रेखा आपकी फिक्स है कि प्रकाशिक केंद्र ओ से ही होकर जाएगी, तो एक रेखा तो आप बना ही दो। और दूसरी कैसे बनाओगे? आप कंडीशन पढ़ो और वस्तु की स्थिति देखो और दूसरी रेखा बना दो कैसे बननी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? वस्तु अनंत पे रखी हुई है, तो हमने मान लिया कि यहाँ से कोई रे आ रही है और यहाँ अपवर्तित होकर, आपके लेंस से अपवर्तित होकर आपकी जो पहले वाली रेखा है जो सब में कॉमन है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, उसको कहाँ काटेगी? ये F2 पर, फोकस F2 पर काटेगी। तो इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? द्वितीय फोकस तल में F2 पर बन रहा है। अब देखिए जहाँ अनंत पर होगी वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस तल में। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहाँ पर ये प्रकाशीय केंद्र वाली जो रेखा जा रही है इसको दूसरे वाली रेखा काटेगी, उसी जगह पे क्या बनेगा? आपका प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट वस्तु कहाँ आ गई? अनंत तथा 2F1 के बीच में। अब हमें पता चल गया कहीं वस्तु है, उसके द्वितीय फोकस से है तो बाहर, पर हमें पता है कि वस्तु कहीं रखी हुई है। अब यही सेम लेंस बनाया, रेखा खींची, प्रकाशिक केंद्र से खींच दी, बस जिसका 2F1 है और ये आपका अनंत मान लीजिए, इनके बीच में हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमने वस्तु रख दी। वस्तु को क्या मान लिया हमने? ए बी। हमने वस्तु ए भी रख दी। एक रेखा तो फिक्स है, यहाँ से जानी ही जानी है एक प्रकाश किरण। दूसरी को क्या करेंगे हम? समांतर लेंस पर जाएगी और अपवर्तित होकर कहाँ काट रही है? ये फोकस F2 और 2F1 के बीच में। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसका? फोकस F2 और 2F2 के बीच में। अब ये उल्टा बन रहा है, ये सीधा है, ये उल्टा है। प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहा है? एक तो उल्टा प्राप्त हो रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, और वास्तविक और वस्तु से छोटा बन रहा है। क्लियर? अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है? अब 2F1 पर आ गई वस्तु। क्या है? पहले अनंत पे थी कहीं पे, फिर थोड़ा सा आगे आई 2F2 से आगे, अब 2F1 और अनंत के बीच में आई, अब 2F1 के ऊपर ही रख गई आके। और आपका प्रतिबिंब क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा आगे खिसक रहा है। वस्तु तो इधर से इधर की तरफ आ रही है, थोड़ा थोड़ा आगे, और प्रतिबिंब क्या हो रहा है? उसी के पैरेलल थोड़ा थोड़ा आगे खिसक रहा है। पहले वस्तु कहाँ थी? अनंत पे, प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर। नेक्स्ट वस्तु थोड़ा सा आगे आ गई तो प्रतिबिंब भी F2 से थोड़ा सा आगे चला गया। अब थर्ड नंबर पे वस्तु क्या है? 2F1 पर आ गई, तो प्रतिबिंब थोड़ा और आगे आपको सीधा 2F2 पर पहुंच गया।
जब वस्तु 2f1 पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा 2f2 पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जब वस्तु 2f1 पर रखी है, प्रथम फोकस पर रखी है, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। थर्ड कंडीशन क्या है, अब f1 तथा 2f1 के बीच में अब थोड़ी सी और आगे आ गई वस्तु, कहाँ तक थी पहले 2f1, अब 2f1 से भी आगे आ गई, 2f1 और f1 के बीच में। कितना इजी है डायग्राम बनाना, पहले अनंत पे थी, थोड़ा सा आगे आई, फिर थोड़ा सा और आगे बना दो, फिर उससे एक और पॉइंट आगे बना दो। ऐसे प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा खिसकाते रहो, पहले f2 पे था, फिर f2 से थोड़ा आगे खिसका दो, फिर 2f2 पे रख दो, अब 2f2 से भी आगे बन जाएगा। जैसे जैसे वस्तु इधर आ रही है प्रतिबिंब क्या है, आगे की तरफ जाता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 2f1 और f1 के बीच में क्या है, वस्तु रखी है, तो इसका डायग्राम कहाँ बनेगा, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच में, द्वितीय फोकस और अनंत के बीच में प्राप्त हो रहा है। कैसा प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f2 से आगे बन रहा है, या 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। पहले वस्तु छोटा था, फिर थोड़ा और नॉर्मल हुआ, फिर वस्तु के बराबर हुआ, अब क्या हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया प्रतिबिंब। जितना आगे चला जाता जाएगा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उतना ही वस्तु से थोड़ा बड़ा बनता चला जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब वस्तु कहाँ आ गई, फोकस पर, वस्तु और आगे आ गई, अब तो सीधा फोकस f1 पर ही आ गई। तो क्या होगा, जब अनंत पे वस्तु थी तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस f2 पे, अब वस्तु कहाँ आ गई, फोकस f1 पे, तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, प्रतिबिंब अनंत पे चला जाएगा। अब क्या होगा, हमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, आपका प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। देखिए वस्तु कहाँ आ गई आपकी, ये पॉइंट है आपका f1 पर, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ है, अनंत में चला गया, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आपका ये आगे चला गया। लास्ट कंडीशन क्या है इसकी, फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच, अब और ज़्यादा आगे आ गई, अब फोकस f1 से भी आगे प्रकाशिक केंद्र के पास आ गई वस्तु, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत से आगे तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा प्रतिबिंब, अब इसके पीछे बन जाएगा, वस्तु की ओर ही, अनंत तथा फोकस के बीच में, या फिर हम क्या कह सकते हैं, वस्तु की ओर, क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर ही बन रहा है, वस्तु की ओर बनेगा आपका प्रतिबिंब। जिस तरफ आपकी वस्तु है प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, उसके पीछे बन जाएगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होएगा हमें। अब तक हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अब वस्तु से पीछे तो प्रतिबिंब नहीं बनता ना, जैसे हम खड़े हैं हमारा प्रतिबिंब सामने बनता है, पीछे तो हमें आभास हो सकता है प्रतिबिंब बनने का। तो अब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। ये है आपकी ऑल 6 कंडीशंस कि कैसे कैसे उत्तल लेंसों से प्रतिबिंब बनता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।